सुप्रभात बच्चों, आज हम अपठित गद्यांश करेंगे। अपठित का अर्थ होता है जिसे पढ़ा ना गया हो। इस प्रकार अपठित गद्यांश, गद्यांश मीन्स पैराग्राफ। अपठित गद्यांश का अर्थ हुआ ऐसा गद्यांश जिसे आपने अपनी पाठ्य पुस्तकों में ना पढ़ा हो। अपठित गद्यांश दो प्रकार से पूछे जाते हैं। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ही ढूंढकर लिखवाए जाते हैं या फिर प्रश्नों के उत्तर विकल्प देकर सही विकल्प चुनने के लिए कहा जाता है। अपठित गद्यांश के उत्तर देने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले दिए गए गद्यांश को 2-3 बार पढ़ें और उसका अर्थ समझें। उसमें आई मुख्य बातों को पेंसिल से निशान लगाएं। इसके बाद प्रश्नों को बारी बारी से पढ़कर उनके उत्तर गद्यांश में से ही खोजें। प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त व स्पष्ट होने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश की भाषा में ना लिखकर अपनी भाषा में लिखें। पूछे जाने पर गद्यांश को एक उचित शीर्षक भी दें। शीर्षक में उसका हेडिंग दें। तो चलिए अब हम एक अपठित गद्यांश करेंगे जिसके हम प्रश्न उत्तर भी सॉल्व करेंगे। आजकल बड़ी संख्या में बच्चे प्राइवेट या सरकारी बसों से विद्यालय जाते हैं। विद्यालय मीन्स स्कूल। इससे बच्चों के माता पिता को काफ़ी सुविधा रहती है। सुविधा मीन्स आसानी। वे बिना अधिक परिश्रम किए विद्यालय पहुंच जाते हैं। बच्चे स्कूल बस के समय के अनुसार प्रातः जल्दी उठकर नहाकर तैयार हो जाते हैं। नाश्ता करने के बाद स्कूल बस पकड़ने के लिए स्टॉप तक पहुंच जाते हैं। विद्यालय पहुंचने पर बच्चे बस से उतरते हुए अपना सामान कुशलतापूर्वक अपने साथ ले जाते हैं। अपने काम को स्वयं करने के कारण वे जिम्मेदारियों को समझने लगे हैं। तो अब हम इसके प्रश्न पढ़ने के बाद उत्तर चुनेंगे। बड़ी संख्या में बच्चे किस साधन द्वारा विद्यालय जाते हैं? जी हाँ, बसों द्वारा। बस से उतरते हुए बच्चे अपना सामान किस प्रकार ले जाते हैं? लापरवाही पूर्वक, कुशलता पूर्वक या फिर सावधानी पूर्वक? इसका सही उत्तर है कुशलता पूर्वक। स्वयं काम करने के कारण कौन अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगते हैं? माता पिता, बच्चे या फिर शिक्षक? जिसका सही उत्तर है बच्चे। तो अब हम एक और अपठित गद्यांश पढ़ेंगे जिसके प्रश्न पढ़कर आप उसके सही उत्तर का चुनाव करोगे। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक सेठ रहता था। उसका नाम अमीरचंद था। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम शीला था। शीला अपने पिता की इकलौती संतान थी। वह चतुर और समझदार लड़की थी। सेठ के घर में गंगू नाम का एक हट्टा कट्टा नौकर भी था। वह बहुत मेहनती था। गंगू शीला को अपनी बेटी की तरह प्यार करता था। सेठ को गंगू पर पूरा भरोसा था। एक दिन सेठ गंगा स्नान के लिए गया। चोरों को इसका पता चल गया। वे रात को अमीरचंद के घर में चोरी करने के लिए घुस आए। नीचे के कमरे में शीला सोई हुई थी।
उसी कमरे में तिजोरी भी थी। तिजोरी में सेठ ने सारा धन रखा हुआ था। गंगू ऊपर वाले कमरे में सोया हुआ था। चोर शीला के कमरे में घुस गए। उन्होंने तिजोरी से सारा धन निकाल लिया और गठरी में बांध लिया। तो इसी प्रकार आप एक बार इसका फिर से पठन करोगे और इसके प्रश्न पढ़ने पर सही उत्तर का चुनाव करोगे। धन्यवाद।